गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट 2 क्लासेस से हम इस बार के एनडीए के मैथ्स के पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिया है। आज हम 25 ऑनवर्ड्स से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है ए लाइन थ्रू 1, -1, 2 विद द डायरेक्शन रेशियो 3:2 मीट्स द प्लेन समथिंग समथिंग। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इन द प्लेन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको हर बोर्ड के पेपर में मिलेगा, सारे बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक लाइन है, पहले मैं समझाता हूँ। एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट 1, -1, 2 पॉइंट से पास हो रही है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, जिसको मैं डी आर लिखूंगा, वो है 3:2। इस लाइन ने एक प्लेन को कहीं पर कट किया। ये प्लेन का इक्वेशन गिवन है x + 2y + 3z = 18। कहीं कट किया, मान लो इस लाइन ने इस प्लेन को इस वाले पॉइंट पर, t वाले पॉइंट पर कट किया। तो पूछा जा रहा है इस t का कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो करना क्या है, पहले है कि अगर लाइन के ऊपर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड बाई c। ठीक है ना। x1 y1 z1 क्या है, ये 1 - 1 2, और a b c क्या है 3 2 2। पुट द वैल्यूज। तो x - 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स +1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z - 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या करना है ना, देखो ये वाला जो पॉइंट है t, ये किस पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है प्लेन के ऊपर भी, ये लाई कर रहा है लाइन के ऊपर भी, क्योंकि ये पॉइंट इंटरसेक्शन है लाइन एंड प्लेन का। ठीक है, तो आपको बताया गया होगा अगर आपको इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जनरल फॉर्मेट में, तो आप इसको इक्वल टू k लिखते हो। ठीक है, एक बार x की वैल्यू को इसको इक्वल करोगे, x निकालोगे, एक बार इसको इक्वल करके y निकालोगे, एक बार इसको इक्वल करके z निकालोगे। तो वही काम यहाँ करेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा जब आप इसको और k को कंपेयर करोगे, तो x विल बी इक्वल टू 3k + 1 y विल बी इक्वल टू 2k - 1 एंड z विल बी इक्वल टू 2k + 2। ठीक है, ये z है ऐसे। तो ये जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है x y z, ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का। तो मान लेते हैं ये t का कोऑर्डिनेट है, तो t का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3k + 1, 2k - 1, 2k + 2 सॉरी। ठीक है, तो ये t का कोऑर्डिनेट हो गया। अब t किस पर है, t प्लेन के ऊपर भी है। तो हमें पता है कोई भी पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर अगर लाई करता है, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन में रख दूंगा, प्लेन की इक्वेशन में। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 3k + 1 2 टाइम्स दिस वैल्यू प्लस 4k - 2 एंड 3 टाइम्स दिस वैल्यू, ये आएगा 6k + 6 इज इक्वल टू 18। 3k + 4k 7k, 7k + 6k इज 13k, और 6 + 1 7, 7 - 2 इज 5, 5 को उधर ले आएंगे तो 13, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब k = 1 को क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, रखो 1, तो दैट विल गिव यू 4 1 एंड 4 4 1 4 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत ईजी है, हर बुक में। ठीक है, जिसने बोर्ड्स किया है ना वो जानता होगा ऐसा क्वेश्चन करना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं प्लेन से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। इफ P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओके, पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, देन व्हाट इज 3p² इक्वल टू। कह रहा है कि अगर कोई प्लेन है, ये जो प्लेन है वो इन 3 पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इस प्लेन के ऊपर कोई 3 पॉइंट्स हैं, मान लो ये A B C है। ठीक है, और P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अगर मान लो यहाँ एक पॉइंट है T जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 दैट इज ओरिजिन। तो इस ओरिजिन का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है,
व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, PT, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन 3 कोऑर्डिनेट को यूज करके आप प्लेन की इक्वेशन निकालो। वो कैसे निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट, उसका इक्वेशन है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और x2 माइनस x1, x3 y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा, इससे आपको इस प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ये x1 y1 z1 क्या है, ये पहला ले लो, x2 y2 z2 ये ले लो, x3 y3 z3 ये ले लो। चलो रखो जल्दी वैल्यू फटाफट, ठीक है ना। तो लेट्स पुट द वैल्यू। तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस ऑफ 1, ठीक है, y माइनस ऑफ 0 दैट मीन्स y, z माइनस ऑफ 0 दैट इज z, फिर x2 माइनस x1, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, y2 माइनस y1, y माइनस 1 माइनस 0 दैट इज 1 और 0 माइनस 0 दैट इज 0, फिर x3 माइनस x1, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, फिर 0 माइनस 0 दैट इज 0 एंड 1 माइनस 0 विच इज 1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ सोचना नहीं, सीधे एक्सपेंड कर दो फटाफट। तो मैं जब एक्सपेंड करूंगा वी विल गेट x माइनस 1। आई होप कि डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा। x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 तो दैट इज 1, फिर माइनस का y टाइम्स यहाँ पर आएगा माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1 एंड माइनस का 0 एंड प्लस z टाइम्स यहाँ पर आएगा आपका माइनस, दिस इज 0 एंड प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वी आर गेटिंग x minus 1 plus y plus z is equal to 0. That means x plus y plus z is equal to 1 लिख दिया। ठीक है, what is this? This is the equation of the plane. अब पूछा जा रहा है कि ऑरिजिन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो आपको पता होगा कि अगर कोई प्लेन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, इसको चलो यहाँ ले आते हैं, लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। लेट मी रब दिस, इसको यहीं छोड़ देते हैं, माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर किसी प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी होल डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फटाफट वो लगा दो, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस, ये t था, कुछ और ले दो, p, आई एम सॉरी फॉर दैट, tp। तो ये जो tp डिस्टेंस होगा दैट इज x की जगह पर 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है, z की जगह पर 0 रखना है। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 का मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड होल डिवाइड बाय रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, तो टीपी क्या है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इसने p बोला हुआ है, ये p बोला हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, 3p स्क्वायर। तो 3p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू इसका स्क्वायर 1/3, दैट विल कैंसिल आउट और कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, खत्म बात। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपको बच्चों को देख के आना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चंस मैं कैसे करूंगा इतना जल्दी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अब ये थोड़ा सा बेकार सा क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे 3D ज्योमेट्री में। If L, M, N are the direction cosines of any line connected by this two relation, then what is the value of L square plus M square minus N square? मैनिपुलेशन करना है इसमें, ठीक है। देखो कैसे, तो L प्लस 2M प्लस N इज इक्वल टू 0 लिखा है, सेकेंड है 2L माइनस 2M प्लस 3N इक्वल टू 0, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। ये तो तभी हो पाएगा जब मुझे L, M, N की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो मैनिपुलेशन। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखो प्लस 2m है, यहाँ माइनस 2m है, तो पहले मैं इसको प्लस कर देता हूँ इन दोनों इक्वेशन को। उससे क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 3l प्लस 4n इज इक्वल टू 0। तो कैन आई राइट n इज इक्वल टू माइनस का 3l/4, यस और नो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक और वेरिएबल कैंसिल हो जाए यूजिंग दिस एंड दिस। तो एक यहाँ पर हमारा m कैंसिल हो गया था, अब मैं चाहता हूं कि n कैंसिल हो जाए, n। तो वो कैसे होगा, तो n कैंसिल होने के लिए देखो यहाँ 3n है और यहाँ पर n है, तो मैं इस
फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो व्हाट आई विल गेट 3l प्लस 6m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। उसके नीचे ये लगा दो 2l माइनस 2m प्लस 3n इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया ना, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये 3n कैंसिल आउट हो जाए। 3l माइनस 2l दैट विल गिव यू l, 6m प्लस 2m दैट इज 8m इज इक्वल टू 0। तो m कितना आएगा, m आएगा माइनस का l बाई 8। सबको क्या किया है ना, मैं देखो n को l के टर्म्स में लिख दिया और m को भी l के टर्म्स में लिख दिया, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा डायरेक्शन कोसाइन का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एल स्क्वायर को तो वैसे ही छोड़ दो, m का स्क्वायर इसका स्क्वायर दैट विल गिव यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 64, n का स्क्वायर इसका स्क्वायर दैट विल गिव यू 9l स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। इससे कैसे फायदा क्या होगा, मुझे एल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई विल टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा 64 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 64l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और 16 4 ज़ा 4 9 ज़ा 36l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मिल रहा है आपको 10l स्क्वायर डिवाइड बाई 64 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स l स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 101। ठीक है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर छोड़ दो, एम स्क्वायर क्या है इसका स्क्वायर, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 64 माइनस का एन स्क्वायर दैट इज 9l स्क्वायर डिवाइड बाई 16। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये आएगा 64l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एंड माइनस वही वाला 36l स्क्वायर डिवाइड बाई 64। ओके, 64 माइनस 36 इज 46, 56, 28 प्लस 29l स्क्वायर डिवाइड बाई 64, और यहाँ पर हम l स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l स्क्वायर, दैट इज 64 डिवाइड बाई 101। तो कितना आ रहा है 29 डिवाइड बाई 101। तो ऑप्शन बी मैनिपुलेशन करना है, कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन मुझे ये सबसे आसान लगा तो मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो, एलिमिनेशन करके हमें कर लेना है इसको। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 28. This question is one of the most toughest question of your mathematics paper. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आपके जो कॉमन बुक्स हैं आर डी शर्मा वगैरह उसमें दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चंस किया हुआ है ना लोकस वाले चैप्टर में, लोकस चैप्टर आपका है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन आर डी शर्मा बुक, और भी दूसरे बुक्स में मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन देखने का मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। अच्छा, कोई एक वेरिएबल लाइन है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो सबसे पहले काम क्या है, हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैं y को एलिमेंट करूंगा। कैसे, यहाँ 2y है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहला कितना होगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 लिख दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। Let's add, this will get cancel out, 5x is equal to 3 और x is equal to 3/5। ठीक है, x मिल गया, y की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो y is going to be my 2x minus 1, यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू 3/5, तो y कितना हो जाएगा 6/5 minus 1 which is 1/5। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई 3/5 कॉमा 1/5। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट ये वाला है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसको देखो क्या बोल रहा है इसमें बोला जा रहा है कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। एक वेरिएबल लाइन है जो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a एंड b पॉइंट पर काट रहा है। एक वेरिएबल लाइन है जो किसी एक पॉइंट, इसको चलो हम कुछ बोल देते हैं, मान लो इसको t बोल देते हैं, t पॉइंट 3, 5, 1,
1/5 से गुजर रही है या पास हो रही है, और वो एक्स एक्सिस को काट रहा है पॉइंट ए पर और वाई एक्सिस को काट रहा है बी पॉइंट पर। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए एंड बी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बीच वाला पॉइंट, ठीक है, इसको चलो मैं पी बोल देता हूँ, इसका लोकस निकालना है। तो जब भी हम लोकस निकालते हैं तो जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको हम चाहे x कॉमा वाई मान लो या h कॉमा के एज्यूम कर लो, ठीक है, x कॉमा वाई बोल लो या h कॉमा के एज्यूम कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो चलो मैं x कॉमा वाई एज्यूम कर लेता हूँ, आप h कॉमा के भी एज्यूम कर सकते हैं, x कॉमा वाई, ठीक है। अब मुझे x कॉमा वाई का लोकस चाहिए। लोकस का मतलब होता है एक इक्वेशन, और उस इक्वेशन में क्या होगा, उस इक्वेशन में x एंड y के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म होगा, रिलेशनशिप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो तो पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन को लिखूंगा, एज्यूम कर लेता हूं। लाइन की इक्वेशन तो बहुत टाइप्स की होती है ना, हम यहाँ यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज मान लो ये लाइन ने x एक्सिस को काटा a,0 पर और y एक्सिस को काटा 0,b पर। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो 3/5, 1/5 पॉइंट से गुजर रही है। मैं काम करता हूँ ना, ये x कॉमा वाई की जगह पर h कॉमा के लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी होगी। ले सकते हैं कुछ भी, मैं h कॉमा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, h कॉमा के, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है वो 3,5, 1/5 पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर 3/5 और y की जगह पर 1/5 रखो, तो यहाँ कितना होगा 3/5a प्लस 1/5b इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको लिख कर रख लिया। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करना है, मुझे किसका लोकस निकालना है, मुझे लोकस निकालना है ये a और b के मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट क्या है, p है, जिसका कोऑर्डिनेट h, k है। अच्छा, क्या मैं a के कोऑर्डिनेट को और b के कोऑर्डिनेट को यूज करके p का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a प्लस 0 होल डिवाइड बाई 2 दैट इज a/2 एंड 0 प्लस b होल डिवाइड बाई 2 दैट इज b/2। इसका मतलब क्या है कि h मेरा a/2 है, k मेरा b/2 है, ठीक है, h मेरा a/2 है और k मेरा b/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इज इक्वल टू 2h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b इज इक्वल टू 2k। से क्या करेंगे, a की वैल्यू को यहाँ डंप करो और b की वैल्यू को यहाँ डंप करो। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं h और k के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहा हूँ। जैसे ही वो रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा मैं h की जगह पर x लिख दूंगा और k की जगह पर y लिख दूंगा। जो इक्वेशन फॉर्म होगा वही मेरा लोकस होगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं यहाँ वैल्यू कितना आएगा, ये 3 डिवाइड बाई 10h प्लस 1 डिवाइड बाई 10k इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, 10 कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बचेगा 3 डिवाइड बाई h प्लस 1 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 10। और फाइनली क्या करना है, h की जगह पर x रख दो और k की जगह पर y रख दो ताकि आपका इक्वेशन जैसा नजर आए। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 10। तो दिस इज गोइंग टू बी 3y प्लस x इज इक्वल टू 10 और x प्लस 3 आएगा यहाँ पर, जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर xy आएगा, xy को इधर ले आओ। तो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 3y इक्वल टू 10xy, x प्लस 3y इक्वल टू 10xy, बी ऑप्शन होगा। मुझे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लोकस इज नॉट एन इजी टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज इजी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर लाइन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी एक पॉइंट माइनस साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा पॉइंट से पास हो रही है और वो किसी एक दूसरे लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 9 के परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिख लो, y sin थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स कॉस थीटा एंड प्लस का 9 डिवाइड कर दो बाई साइन थीटा, तो y कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एंड प्लस 9 डिवाइड बाई साइन थीटा। जो x के साथ में जो है वही स्लोप होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है
इसका स्लोप कितना होगा, चलो मैं इसके स्लोप को m1 बोलता हूँ, वो होगा माइनस का कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इसको tan मत लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन में साइन एंड कॉस में है, ठीक है, इतना लिख दिया। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये दिया है तो फिर इस लाइन का स्लोप कितना होगा, सिंपल तरीका है, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, पलट कर साइन चेंज कर दो। तो अगर मैं जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी स्लोप को मैं अगर m बोल रहा हूँ तो m क्या होगा, सिंपल साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो जो मेरा लाइन है उसकी इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन कॉस थीटा इज इक्वल टू स्लोप साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा विच इज साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस विल गिव यू y कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई करो x साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो यहाँ आ रहा है y कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू x साइन थीटा एंड प्लस 1। चलो इस फॉर्म में बनाते हैं, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओ। तो दिस इज x साइन थीटा माइनस का y कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वाज सुपर इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फालतू का बस साइन कॉस में लिख दिया है तो डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले तो ऑप्शन देके आधे बच्चे भाग जाएंगे लेकिन क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा वो जो नंबर्स लिखा ना रूट में वो थोड़ा सा बेकार है, जो मुझे भी बेकार लगता है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ यूजिंग डायग्राम। तो 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q विच लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। These 2 points P and Q are at a distance of 2 units from the point R 1,5। एक पॉइंट है R whose coordinate is 1,5, ठीक है, ये लाइन के ऊपर ही है। ऑलराइट, तो बोले यार अब कैसे पता चला कि लाइन के ऊपर है, सिंपल ना, ये R का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बोल रहा है कि R एक पॉइंट है जो P एंड Q से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो पूछा जा रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो आपने पढ़ा हुआ एक डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन होता है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, उसका यूज करेंगे। वो होता क्या है कि अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और अगर आपको किसी एक पॉइंट t का कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो उसको x, y लिखते हैं, मुझे x एंड y चाहिए, t का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका a से डिस्टेंस r है। फिर से कह रहा हूँ, ये लाइन है जिसका x एक्सिस से एंगल है थीटा, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पहले से गिवन होना चाहिए हुज कोऑर्डिनेट इज a x1, y1। तो अगर मुझे एक t पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका a से डिस्टेंस r है, तो एक डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन होता है जिसे कहते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r होता है। अब ये r का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं अगर ये t पॉइंट a के राइट साइड में है, और r का वैल्यू हम माइनस लेते हैं अगर ये t पॉइंट a के लेफ्ट साइड में है। ये फंडा होता है। तो वैसे ही करना है। तो मान लो ये जो लाइन है ये x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये जो p पॉइंट है वो 2 डिस्टेंस पीछे है और ये q पॉइंट 2 डिस्टेंस आगे है। मुझे इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको cos थीटा एंड sin थीटा निकालना है। r कितना है, r तो मेरा 2 है। x1 y1 क्या है, x1 1 है और y1 मेरा 5 है, यहाँ 1 है यहाँ 5 है, ये r का वैल्यू 2 है। बस मुझे cos थीटा sin थीटा चाहिए। वो कैसे होगा, इस लाइन का जो स्लोप है वो 2 है, तो स्लोप आपको पता है ना, स्लोप को लिखते हैं tan थीटा मेरा 2 है, 2 को लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पर ट्राइंगल बना दो और उस ट्राइंगल की मदद से हम साइन एंड कॉस निकालेंगे। वो कैसे, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और उसके ऊपर रूट। यहाँ से आप निकालोगे cos थीटा जो कि होगा 1 डिवाइड बाय √5 और निकालोगे sin थीटा दैट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइड बाय √5। सारा वैल्यू डम करो यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो चलो पहले मैं एक q का निकालता हूँ। q मेरा राइट साइड में है तो मैं यहाँ पर प्लस का 2 लूंगा, प्लस का ये डिस्टेंस, ठीक है ना।
तो q के निकालने के लिए मैं लिखता हूँ ये q निकाल रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस x1 विच इज 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा विच इज 1 डिवाइड बाई रूट 5 इज इक्वल टू y माइनस y1 विच इज 5 डिवाइड बाई साइन थीटा जो होगा 2 डिवाइड बाई रूट 5 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस जो कि 2 है। एक बार इसको इक्वल करो x आ जाएगा, एक बार इसको इक्वल करो आपका y आ जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, x का वैल्यू आएगा 1 प्लस 2 रूट 5, 2 डिवाइड बाई रूट 5, और y कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 5 प्लस 4 डिवाइड बाई रूट 5, ठीक है। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, q का हो गया। तो q का कहीं लिखा हुआ ऐसा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5 नहीं, अच्छा पहले p एंड q, ओके पी एन क्यू तो बताया नहीं गया ना, कहीं पर भी हो सकता है। मैंने तो अपना मर्जी से क्यू ऊपर ले लिया, पी इधर ले लिया, तो इधर उधर भी हो सकता, शफल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5 एंड 5 प्लस 4 डिवाइड बाई रूट 5 ये वाला होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कोई बोले सर आपने क्यू ऊपर ले लिया, क्यू राइट साइड में था, लेकिन अब तो आंसर ये वाला होना चाहिए था ना बच्चे। यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है ना पी एन क्यू कहाँ पर है, तो मैंने क्यू ऊपर लिया, पी मैंने नीचे लिया, ठीक है। लेकिन जो आंसर लिया है उसके अकॉर्डिंग P ऊपर है और Q नीचे है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो Q का कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, P का कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दिस वाज क्वेश्चन 30। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी की बारी है, A bag contains 5 black and 4 white balls. A man selects 2 balls at random. What is the probability that both of these are of the same color? ठीक है, इसमें से 2 balls निकाला गया, तो 2 balls निकाला गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, टोटल बॉल्स कितने थे 9, 9 में से 2 बॉल का सिलेक्शन करने की बेस 9C2, ठीक है। अभी लिख लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और पूछा जाए क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो दोनों बॉल निकाला गया वो दोनों सेम कलर का था, तो जो मेरा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो कितना होगा, बोला दोनों बॉल सेम कलर के होंगे, इसका मतलब दोनों बॉल या तो ब्लैक होगा या दोनों बॉल मेरा व्हाइट होगा। तो मान लेते हैं दोनों बॉल मेरा ब्लैक है, तो 5 में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की बेस 5C2, या दोनों बॉल व्हाइट कलर के होंगे, या का मतलब होता है प्लस, और में हम प्लस लगाते हैं, दोनों बॉल मेरा व्हाइट है, तो 4 में से 2 व्हाइट बॉल सिलेक्शन करने की बेस तो 4C2, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी 5C2 प्लस 4C2 डिवाइड बाई 9C2, दिस इज गोइंग टू बी, ये कितना आएगा 5 4 से 20 10, 4 3 जा 12, दिस इज 6, 9 8 जा 72, दैट इज 36, दिस इज 16 डिवाइड बाई 36, 4 से काटेंगे 4, 4 काटेंगे 9, दिस इज 4 डिवाइड बाई 9। सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब क्या है, इफ रैंडम वेरिएबल x फॉलोस ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दिस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन 5 एंड वेरिएंस 4 and 5 to the power 23, px equal to 3 is equal to lambda something something, what is the value of lambda। चलो करते हैं फटाफट। ओके मीन मेरा 5 है, तो मीन का फॉर्मूला np ये होता है। ओके वेरिएंस मेरा है 4, तो वेरिएंस का फॉर्मूला npq जो कि मेरा 4 है, np का वैल्यू 5 है ना, तो 5 रख दो, तो 5q इज इक्वल टू 4 होगा, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो मैं पूछूं p कितना होगा, तो p निकालना है, तो 1 में से q माइनस कर लो, दैट इज 1/5, ये p निकल गया, ये q निकल गया। चलो आओ हम n भी निकाल लेते हैं, तो ये p की वैल्यू यहाँ रखो, तो n इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5, तो n कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। पहले ये चीज़ निकाल के हमने रख लिया जिसको हमें यूटिलाइज करना है। अब बोल रहा है px इक्वल टू 3, तो आपको पता होगा ना कि px इक्वल टू r का जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। तो फिर इसका वैल्यू लैम्डा इंटू 4 की पावर लैम्डा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ और फिर इसकी वैल्यू को डंप करूंगा यहाँ पर। तो px इक्वल टू 3 कितना होगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, NCR, n कितना है 25, CR, r क्या है ये 3,
p की पावर r, p है 1/5 टू द पावर r मतलब 3, q विच इज 4/5 होल टू द पावर n माइनस r, ये n है ये r है, माइनस का कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं यहाँ पर, ओके हमें थोड़ा देखना है, यहाँ पर 4 है यहाँ 5 है, तो उसी फॉर्म में लाना है। तो 25C3 पहले एक काम करता हूँ ना, अलग से फाइंड कर लेता हूँ 25C3 होगा कितना। दिस इज 25 इंटू, शॉर्ट में लिखना हो 24 इंटू 23 एंड डिवाइड बाई 6 से काटेंगे ये 4 आएगा, दैट इज 5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 23। तो अब ये जो वैल्यू 25C3 है उसका वैल्यू यहाँ पर इतना लिखा, ठीक है। तो Px इक्वल टू 3 जो है वो कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 23। अच्छा 1 की पावर 3 इज़ 1 और 4 की पावर 22 को वैसे ही छोड़ दो, 4 की पावर 22 एंड होल डिवाइड बाय 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 22, दैट विल गिव यू 5 की पावर 25। ये आएगा 5 की पावर 25, उसमें से ये 5 का स्क्वायर काट दो, तो Px इक्वल टू 3 इज 4 इंटू 4 की पावर 22, दैट इज 4 की पावर 23 इंटू 23 डिवाइड बाई 5 की पावर 23। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ 5 की पावर 23, Px इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 4 की पावर लैम्डा। लैम्डा नहीं चाहिए हमें, रखो वैल्यू पर। जब ये वैल्यू को मैं यहाँ रखूँगा, ये 5 की पावर 23 कट जाएगा, क्या मिलेगा 4 की पावर 23 इंटू 23 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 4 की पावर लैम्डा। अदला बदली करो, तो 23 इंटू 4 की पावर 23 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 4 की पावर लैम्डा। क्या जैसा फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही फॉर्मेट यहाँ है, लैम्डा इंटू 4 की पावर लैम्डा, 23 इंटू 4 की पावर 23। कंपेयर कर लो, तो लैम्डा कितना होगा, या तो यहाँ से बोल दो 23 या तो यहाँ से बोल दो 23, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 23 होगी ऐसी। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ओके आगे, ओके अब थोड़ा सा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज क्वाइट लेंदी, ये और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना, जो रिग्रेशन के क्वेश्चन से, देखो स्टैट्स जो होता है इजी पोर्शन होता है एनडी का, लेकिन इस बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि विच वाज वेरी वेरी लेंदी। तो 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे थे इस बार एनडी में मैथ्स के, जो मैं बोलूँगा कि अगर आपने इसको टच कर लिया तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आगे के भी 2-3 क्वेश्चन हैं। तो स्टैट्स वाज ओके बट क्वेश्चंस वेर लेंदी। अब बोला गया फ्रॉम द डेटा -4, दिस रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज ऑब्टेन्ड। इनको यूज करके एक रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स ऑब्टेन किया गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 15b। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की इक्वेशन क्या होती है। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की इक्वेशन होती है ये y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब मैं पूरा एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं, आपको पढ़ के आना पड़ेगा बच्चे, ये होता क्या है y बार x बार क्या होता है। ठीक है, y बार का मतलब y का मीन, y बार का मतलब है y वाले का मीन, x बार का मतलब है x वाले का मीन, और by(x) का मतलब होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब ये by(x) का भी कुछ फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, दैट इज n टाइम्स समेशन ऑफ xy, n टाइम्स समेशन ऑफ xy माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y होल डिवाइड बाय n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इतना बड़ा। अब ये आएगा कहाँ से, ये इस टेबल बना के करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, ये 2.5 नंबर के लिए कितना एफर्ट है। लेकिन चलो मुझे तो बताना है, मुझे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम कर लेंगे। तो किसी क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा ना, मैं बस बता दूंगा, ठीक है, एंड से पहले छोड़ दूंगा और सीधे से ऑप्शन पर टिक लगा दूंगा, आप बाकी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, पहले एक्स वाई चाहिए, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, और बाकी वाला y है। टेबल बनाएंगे x एंड y। ठीक है, x का वैल्यू -4, देन -1, 2 एंड 3, और y का जो वैल्यू है, थोड़ा बगल पर लिखते हैं, जगह चाहिए मुझे। y का जो वैल्यू है दैट इज 1, 2, 7, जो y कोऑर्डिनेट है 1। सबसे पहले मुझे चाहिए ये समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y।
समेशन ऑफ एक्स मतलब एक्स का सम, ये कितना आएगा, दिस इज -5 एंड +5 दैट इज 0, और समेशन ऑफ वाई, वाई का सम दैट इज 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 1 11, ये आ रहा है। ठीक है, ओके कुछ वैल्यू थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक मिनट, -4 -1 2 एंड 3, और यहाँ आ रहा -1 2 7 एंड 1, तो 2 + 1 इज 3, 3 + 7, चलो ठीक है, जो भी आ रहा है। अच्छा, ये निकाल लिया। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए x इंटू वाई। तो x इंटू वाई का एक कॉलम बनाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज -4 -2 7 2 14 एंड 3। x इंटू वाई करने के बाद इसका समेशन लेना है, सम लेना है, तो समेशन ऑफ x इंटू वाई इज 17 में से ये 6 माइनस कर दो, तो दैट विल गिव यू 11। चलो ये भी 11 आ रहा है, तो मतलब कुछ हो सकता है। समेशन x हो गया, समेशन y हो गया, ये हो गया। अब समेशन ऑफ x का x स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर का सम, तो पहले एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सबको स्क्वायर करो, दैट विल गिव यू 16, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, अब इसका सम, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 10 26 एंड 30। आई होप कि सारा वैल्यू मुझे मिल गया है। अब यहाँ पर डंप करेंगे, तो मेरा जो BYX होगा दैट इज n का मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई विच इज 11 माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y विच इज 0 एंड डिवाइड बाय n विच इज 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 30 एंड माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, समेशन x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर ये 0 देगा, तो फिर ये 4 4 कैंसिल कर देंगे, तो BYX मुझे मिल गया 11 डिवाइड बाय 30। ठीक है, चलो BYX हो गया। और क्या निकालना है, ये x बार y बार निकालना है। तो x बार तो पता है ना, x बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, समेशन ऑफ x 0 है, डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो ये आपको 0 ही मिलेगा। y बार कितना होगा, समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n विच इज 11 डिवाइड बाय n कितना है, 4 है। सारा वैल्यू को इस इक्वेशन में डंप करो, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू BYX इंटू x माइनस एक्स बार। लेट मी रब दिस। और कोई तरीका नहीं है बच्चे, करना पड़ेगा ऐसे ही, उन्होंने बोल दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, करना चाहो करो, नहीं करना है तो दूसरा आगे क्वेश्चन बढ़ो। ओके, तो y माइनस 11 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू BYX विच इज 11 डिवाइड बाई 30 इंटू x माइनस एक्स बार विच इज 0। ये 0 को इग्नोर कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा, y माइनस 11 बाई 4 इज इक्वल टू 11x डिवाइड बाई 30। ठीक है, अच्छा मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो मैं 11 में 4 को इधर ले आऊँगा, तो y इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 4 प्लस 11x डिवाइड बाई 30। अब उसको y इक्वल टू a प्लस bx से कंपेयर कर लेंगे, तो a कितना होगा 11 बाई 4 और b कितना होगा 11 बाई 30। ठीक है, तो a इज 11 बाई 4 और b इज 11 बाई 30। हमें क्या चाहिए, 2a प्लस 15b, आओ रख लेते हैं वैल्यू, तो 2a प्लस 15 टाइम्स b, तो 2 इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बाई 4, काट लूँगा बाद में, और प्लस 15 इंटू बी, 15 इंटू 11 बाई 30, 15 से काटेंगे ये 2 आएगा, इसको 2 से काटो 11 डिवाइड बाई 2 आएगा, 11 बाई 2 प्लस 11 बाई 2 दैट विल गिव यू 11 बी। इतना मेहनत 2.5 नंबर के लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा कौन सा था, अच्छा ये ओके, हाँ ये भी रिग्रेशन से क्वेश्चन है। और लेट x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 कोई दो रिग्रेशन लाइन्स हैं ऑफ सम बाई वेरिएट डेटा। अगर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 488 tan का थीटा। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है और इसमें दुनिया भर की कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, इतना बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, आगे का पार्ट आप कर सकते हो और मैं फिर आंसर में टिक लगा दूंगा। ठीक है ना, तो करना कैसे है, देखो बोला गया है कि अगर ये दो रिग्रेशन लाइन है, अगर थीटा इनके बीच का एंगल है थीटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 488 tan का थीटा। तो करना क्या है ना कि कभी भी दो रिग्रेशन लाइंस दी गई हैं, ओके, तो इनके जो बीच का एंगल है इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बीच का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई BYX प्लस BXY, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मॉड लगाना तो नीचे मॉड लगा सकते हो इसमें ऐसे करके स्टेप से।
पूरा, ठीक है, ताकि सब पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको बी वाई एक्स, उसके लिए चाहिए बी एक्स वाई, और क्या चाहिए, आर चाहिए। आर क्या होता है, आर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ तो दुनिया भर का काम है, आर चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए, बी एक्स वाई चाहिए। अब वो आएगा कैसे, तो बी वाई एक्स आता है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स से, और बी एक्स वाई आता है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई से। क्या यहाँ पर कुछ बोला गया है क्या, कौन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स है, कौन सा रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई है, कुछ भी नहीं बोला गया, बस बोला कि दो रिग्रेशन लाइंस हैं, इसलिए और भी टफ हो गया, और भी लेंदी। तो सबसे पहले तो मुझे रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स कौन सा है और एक्स ऑन वाई कौन है ये पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम वाई ऑन एक्स से बी वाई एक्स निकालेंगे, एक्स ऑन वाई से बी एक्स वाई निकालेंगे, और फिर उसकी मदद से हम आर निकालेंगे, और आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ रख कर टैन थीटा निकालेंगे, और फिर उसकी मदद से टैन थ्री थीटा निकालेंगे, ठीक है। इतना लंबा काम 2.5 नंबर के लिए कौन करेगा, चलो हम करेंगे। तो चलो मैं इसको बोल देता हूँ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है, और ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ये हमने अभी एज्यूम किया है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, जो y ऑन x है ना उसको लिखो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कैसे होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू माइनस का 1/2। ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना वही बी वाई एक्स होता है, तो बी वाई एक्स कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब ये पक्का नहीं है, अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अगर ये एजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा तो फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये x ऑन y होगा, ये y ऑन x होगा, ठीक है। अच्छा, ये x ऑन y है तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। तो कैसे होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस का 4, तो x हो जाएगा मेरा x is going to be my -3/2y -2, ऑलराइट। अब ये जो y का कोफिशिएंट होता है ये होता है आपका bxy, तो bxy कितना आ गया, माइनस का 3/2, ये भी अजम्पशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि byx इंटू bxy करने के बाद जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 तक ही आना चाहिए। byx इंटू bxy 0 से लेकर 1 तक आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो -12 इंटू 3/2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/4, है ना। ये byx है, ये bxy है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3/4 आएगा। क्या ये 0 से लेकर 1 के बीच में है, हाँ ये है, तो हमारा एजम्पशन सही है, ठीक है। तो bxy ये पक्का हो गया कि -3/2 है, और byx मेरा -12 है, एक कम हो गया। अगर ये एजम्पशन गलत हो जाता तो फिर उल्टा करते और फिर से ये दोबारा करना पड़ता आपको, बैड लक हो जाता फिर। तो एनीवेज मेरे साथ गुड लक है अभी फिलहाल देखते हैं आगे कितना गुड लक रहेगा। अब हम निकालेंगे r, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है, बी वाई एक्स है हमारा माइनस का हाफ, और बी एक्स वाई कितना है, दैट इज माइनस का 3/2। तो ये तो वही वाला चीज़ है ना, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/4, ओके, ये मिल गया। उसके बाद इस वैल्यू को उठा के अब डंप करते हैं, तो tan थीटा, तो tan थीटा जो है दैट इज 1 माइनस 3/4 होल डिवाइड बाय बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, बी वाई एक्स माइनस हाफ एंड प्लस बी एक्स वाई दैट इज माइनस का 3/2, और यहाँ लगा देंगे मॉडुलस। तो दैट विल गिव यू tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1/4, और यहाँ का -4 डिवाइड बाई 2 विच इज -2, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 डिवाइड बाई -8, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/8। tan थीटा मिल गया। अब मैं पूरा काम नहीं करूँगा, बता दे रहा हूँ इससे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 488 इंटू tan 3 थीटा। तो आपको पता है ना 488 इंटू tan 3 थीटा चाहिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। tan थीटा का वैल्यू 1/8 है, उठाकर यहाँ रख दो, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 131। ठीक है, समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, उतना होगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। वी हैव डन क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 34। आज के क्वेश्चंस में थोड़ा करने में टाइम लगा क्योंकि दीज क्वेश्चंस वेयर क्वाइट लेंदी, तो बाकी क्वेश्चंस करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।